सभी सम्मानित शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल HRSB एजुकेशन एंड मोटिवेशन पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, जिला विशिक्षाधिकारी महोदय का आदेश निर्गत हुआ है। जिला में स्कूलों के निरीक्षण हेतु टास्क फोर्स गठित। शिक्षक इस प्रारूप पर ये सूचनाएं रखें अपने पास अवश्य रूप से तैयार। बेसिक की शिक्षिका विदेश से ले रही वेतन। यदि आप चाहते हैं इसी प्रकार के अपडेट्स आपको बेसिक शिक्षा से जुड़ी हुई मिलती रहे एक ही चैनल पर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखिए क्या है BSA महोदय का आदेश। प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर हमेशा सवाल उठते हैं। शिक्षकों के स्कूल न जाने के आरोप लगते हैं। एडी बेसिक द्वारा स्कूलों की जांच में ऐसा ही गंभीर मामला पकड़ा आया है। एक शिक्षिका घर बैठे वेतन ले रही थी। उसने अपनी जगह 5,000 रुपये में एक प्राइवेट शिक्षिका को स्कूल में लगा रखा था। ये पहला मामला नहीं है जब ऐसा फर्जीवाड़ा पकड़ में आया हो। इससे पहले भी एक शिक्षिका विदेश में रहकर वेतन ले रही थी। ये पूरा खेल विभागीय साठगांठ से चलता है। बिना स्कूल जाए शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज होती है। इसे विभागीय बोलचाल में MST कहते हैं। जैतपुर कला के प्राथमिक विद्यालय में सरकारी टीचर की जगह 5,000 रुपये में प्राइवेट टीचर पढ़ा रही थी। जैतपुर कला के प्राथमिक विद्यालय में सरकारी टीचर की जगह 5,000 रुपये में प्राइवेट टीचर पढ़ा रही थी। जैतपुर कला में पकड़ा गया फर्जीवाड़ा। एडी बेसिक महेश चंद द्वारा मंडली प्रेक्षक उर्दू राकेश कुमार व मंडली समन्वयक MDM रमेश पारासर जी को संयुक्त रूप से विद्यालय के निरीक्षण की जिम्मेदारी दी गई। दोनों ने जैतपुर कला स्थित प्राथमिक विद्यालय नगला सुरई में निरीक्षण किया। यहाँ पर प्रधानाध्यापिका पूनम सिंह उपस्थित मिली। वो 29 अप्रैल से अनुपस्थित चल रही थी। विद्यालय के मिड डे मील पंजिका छात्र उपस्थिति पंजिका भी उनके पास ही थी। विद्यालय में उपस्थिति अन्य शिक्षकों ने बताया कि पूनम सिंह के स्थान पर एक लड़की पढ़ाने आती हैं। एक उक्त प्राइवेट शिक्षिका भी विद्यालय में मौजूद थी। निरीक्षण टीम ने उस युवती से पूछा तो उसने बताया कि पूनम सिंह द्वारा उसे 5,000 रुपये में रखा है। वो पिछले साल अक्टूबर से पढ़ा रही हैं। टीम ने ग्रामीणों के भी बयान लिए। ग्रामीणों ने भी पूनम सिंह के विद्यालय न आने की बात कही। एडी बेसिक ने शिक्षिका के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश BSA को दिए हैं। विभागीय अधिकारी की साठगांठ से फर्जीवाड़े का पूरा खेल संचालित होता रहा है। संज्ञा में पकड़ा गया था मामला। संज्ञा ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय रुखपुरा में अमिता गुप्ता की तैनाती 2011 में हुई थी। तैनाती के शिक्षिका विदेश चली गई थी। इसके बाद शिक्षिका का वेतन मिलीभगत से जारी होता रहा। बिना वेतन लेने के बाद शिक्षिका की शिकायत हुई। इसके बाद शिक्षिका को निलंबित किया गया था। ये मामला काफ़ी चर्चा में रहा था। इसी तरह दर्जनों मामले ऐसे ही हैं जिनमें शिक्षिकाओं के विद्यालय ने आने की शिकायत के बाद भी विद्यालय जारी होते रहे हैं वेतन। ऐसे होता है फर्जीवाड़ा। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक शिक्षिकाओं के स्कूल न जाने की अक्सर शिकायत आती है, मगर इसके बाद भी सबकी उपस्थिति दर्ज होती है। प्राथमिक शिक्षक संघ के महामंत्री ब्रजेश दीक्षित जी का कहना है कि दूरस्थ ब्लॉक बाह पिनाहट, जैतपुर कला, खेरागढ़, चंगनेर में अधिकारियों की मिलीभगत से पूरा खेल चल रहा है। इस खेल में ARP बिलबाबू व खंड शिक्षा अधिकारियों की मिलीभगत होती है। विभाग द्वारा ARP को 10 विद्यालयों के निरीक्षण की जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे में जिन स्कूलों में शिक्षक नहीं आते हैं या अधिकांश अनुपस्थित रहते हैं, ये उनसे साठगांठ कर लेते हैं। माह की एक निश्चित धनराशि तय कर ली जाती है। इसे बेसिक शिक्षा विभाग की भाषा में MST कहते हैं। धनराशि लेकर इनकी उपस्थिति दर्ज की जाती है। धनराशि का पूरा बंदरवाट होता है। जो टीचर हर माह MST नहीं देते, फिर उनकी शिकायत कर उन पर कार्रवाई की जाती है। समस्त ARP नोडल शिक्षक संकुल प्रधानाध्यापक शिक्षक कृपया ध्यान दें। निरीक्षणकर्ता को उपलब्ध कराने हेतु वांछित प्रारूप। विद्यालय उपलब्ध के निरीक्षण हेतु अध्यापक का नाम, पद नाम, मानव संपदा कोड, अवकाश की स्थिति, मानव संपदा से लिए गए अवकाश का रेफरेंस कोड का अंकन, यह आवश्यक है विद्यालय में होना। यदि आपको टास्क फोर्स गठित की गई है जनपदों में, उन जनपदों के टास्क फोर्स के द्वारा यदि विद्यालय का निरीक्षण किया जाता है तो इस डिटेल को शिक्षक अवश्य रूप से तैयार रखें। वर्ष 2021-22 में कंपोजिट ग्रांट में दी गई धनराशि के उपभोग की स्थिति, प्राप्त धनराशि, व्यय धनराशि, उपभोग का विवरण, नामांकन एवं उपस्थिति, प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5, उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं कंपोजिट विद्यालय कक्षा 1 से 8 तक का ब्यौरा, कितने बच्चे किस कक्षा में आपके नामांकित है और उस दिन की उपस्थिति क्या है, यह जानकारी आपके पास नोट होना आवश्यक है। नामांकन उपस्थिति बालक बालिका की
इसी प्रकार से क्या सभी छात्र छात्राओं को 2021-22 में डीबीटी की धनराशि प्राप्त हुई है अथवा नहीं? कितना नामांकन था? डीबीटी की धनराशि प्राप्त छात्राओं की संख्या कितनी है छात्र छात्राओं की? ये डिटेल्स भी आपके पास होना चाहिए। विद्यालय का यूडैश कोड एवं मध्याह्न भोजन का मेनू दीवार पर अंकित करें। समस्त प्रधान अध्यापक प्रभारी प्रधान अध्यापक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त सूचना को विद्यालय खोलने के 15 मिनट के अंदर प्रतिदिन अद्यतन करते रहें। निरीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा मांगने पर इसको तत्काल उपलब्ध कराएं। इसमें किसी कार्यालय जिला विशिक्षाधिकारी 7 मई 2022 का ये आदेश है। समस्त खंड शिक्षाधिकारी जनपद मिर्जापुर जनपद स्तरीय टास्क फोर्स विकास खंड स्तरीय टास्क फोर्स के सदस्यों एवं जिला समन्वयकों के निरीक्षण के समय प्राय यह देखा जा रहा है कि उपस्थित शिक्षकों को विद्यालय में नामांकित बच्चों की संख्या एवं निरीक्षण तिथि को मध्याह्न भोजन ग्रहण करने वाले बच्चों की संख्या की जानकारी नहीं होती है और प्रधानाध्यापक प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यालय की सूचना पट निर्देशित उक्त सूचना अंकित भी नहीं की जाती है, जबकि कई बार विभागीय निर्देशों के माध्यम से यह निर्देशित किया जा चुका है कि विद्यालय की सूचना पट पर नामांकित बच्चों की संख्या, भोजन ग्रहण किए गए बच्चों की संख्या, महासमूह के सदस्यों के नाम, मोबाइल नंबर, एसएमसी सदस्यों के नाम व मोबाइल नंबर, विद्यालय में कार्यरत शिक्षक शिक्षणेतर कर्मचारियों के नाम, मानव संपदा कोड व फोटोग्राफ, आकस्मिक अवकाश की स्थिति में माध्यम अध्यापक उपस्थिति पंजिका में मानव संपदा से ली गई छुट्टी का रेफरेंस नंबर अंकित किया जाए। मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत विभाग द्वारा निर्धारित नवीन मेनू, आकस्मिक स्थिति से बचाव हेतु जनपद स्तरीय विकासखंड स्तरीय अधिकारियों के मोबाइल नंबर व रसोइया के कार्य एवं दायित्व का भी विद्यालय की दीवार में अंकन करना अनिवार्य है, जिससे निरीक्षण के समय किसी प्रकार की समस्या न हो। साथ ही पके पकाए भोजन का सैंपल विद्यालय अवधि तक रखा जाना चाहिए, परंतु उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, जो अत्यंत खेदजनक है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त समस्त निर्देशों का अनुपालन कराना सुनिश्चित करें। इसमें किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होती है तो उसका संपूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा। साथ ही आपका निर्देशित किया जाता है कि मध्याह्न भोजन मेनू एवं गुणवत्ता के अनुसार भोजन बनवाना एवं निर्धारित दिवस को फल एवं दूध का वितरण नियमानुसार कराना सुनिश्चित करें। यदि किसी भी विद्यालय में कोई समस्या है तो अध्यवस्थाचारी कार्यालय को तत्काल अवगत कराएं। समस्या को त्वरित गति से निस्तारण कराना सुनिश्चित करें। साथ ही निर्देशित किया जाता है कि आप अपने स्तर से समस्त अध्यापकों को निर्देशित करें कि विद्यालय के निरीक्षण के समय वांछित प्रारूप पर सूचना प्रतिदिन अद्यतन करना सुनिश्चित करें, ताकि निरीक्षण के समय निरीक्षणकर्ता अधिकारी को किसी प्रकार की असुविधा उत्पन्न न हो पाए। गौतम प्रसाद, श्री जिला विशिक्षाधिकारी मिर्जापुर। ये साथियों महत्वपूर्ण आदेश था जो सभी शिक्षकों के लिए, सभी जनपदों के लिए एक तरह से अनिवार्य है कि ये डिटेल्स अपने पास अवश्य रूप से नोट करके रखें और ये कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। टास्क फोर्स लगभग सभी जनपदों में गठित हो चुकी हैं और इसी प्रकार की अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी हमारे इस चैनल पर। नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।